चैप्टर 2 लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का नियम। सर्वशक्तिमान ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें चांदी धन की कभी कमी नहीं होगी। धर्म ग्रंथों के माध्यम से मानव जाति को जो सबसे महान संदेश दिया गया है वह यह है कि ईश्वर ही मनुष्य की वास्तविक आपूर्ति स्रोत है और मनुष्य अपने बोले हुए शब्दों के माध्यम से वह सब प्राप्त कर सकता है जो उसका दिव्य अधिकार है, लेकिन इसके लिए उसे अपने बोले हुए शब्दों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ईशायाह ने कहा था, मेरा वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा, बल्कि वह वही कार्य पूरा करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है। अब हम जानते हैं कि शब्द और विचार एक अत्यंत शक्तिशाली कंपन वाइब्रेशन है जो लगातार मनुष्य के शरीर और उसके जीवन की परिस्थितियों को आकार देते रहते हैं। एक महिला मेरे पास बहुत परेशान होकर आई। उसने कहा कि महीने की 15 तारीख को उस पर $3000 का मुकदमा होने वाला है। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि वह पैसा कैसे जुटाए और वह पूरी तरह निराश थी। मैंने उससे कहा कि ईश्वर ही उसकी आपूर्ति है और हर मांग के लिए कहीं ना कहीं आपूर्ति मौजूद होती है। फिर मैंने शब्द बोला। मैंने धन्यवाद दिया कि वह महिला सही समय पर सही तरीके से $3000 प्राप्त करेगी। मैंने उससे कहा कि उसे पूर्ण विश्वास रखना होगा और अपने विश्वास के अनुसार व्यवहार करना होगा। 15 तारीख आ गई, लेकिन पैसा नहीं आया। उसने मुझे फोन करके पूछा कि अब क्या करे। मैंने कहा, आज शनिवार है, आज कोई मुकदमा नहीं होगा। तुम्हारा काम है अमीर की तरह व्यवहार करना ताकि यह दिख सके कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि सोमवार तक पैसा मिल जाएगा। उसने मुझे अपने साथ लंच पर बुलाया ताकि उसका हौसला बना रहे। जब मैं उसके साथ रेस्तरां में बैठी तो मैंने कहा, यह बचत करने का समय नहीं है। एक महंगा भोजन ऑर्डर करो और ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम्हें पहले ही $3000 मिल चुके हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम उसे पा चुके हो। तुम्हें ऐसे व्यवहार करना होगा जैसे तुमने पहले ही उसे प्राप्त कर लिया है। अगली सुबह उसने मुझे फोन किया और कहा कि मैं दिन भर उसके साथ रहूं। मैंने कहा, नहीं, तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो और ईश्वर कभी देर नहीं करता। शाम को उसने फिर फोन किया, बहुत उत्साहित होकर। उसने कहा, एक चमत्कार हुआ है। आज सुबह मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने नौकरानी से कहा कि किसी को अंदर मत आने देना, लेकिन उसने खिड़की से देखा और कहा कि तुम्हारा चचेरा भाई आया है। मैंने कहा, उसे वापस बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूं। वह जा ही रहा था, तभी आवाज सुनकर वापस आ गया। वह लगभग 1 घंटे तक बात करता रहा और जाते समय उसने पूछा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है? मैंने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। उसने कहा, अरे, मैं तुम्हें अगले महीने की पहली तारीख को $3000 दे दूंगा। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मुझ पर मुकदमा होने वाला है। अब मैं क्या करूं? मुझे कल ही पैसे चाहिए। मैंने कहा, मैं अपना काम जारी रखूंगी। मैंने धन्यवाद दिया कि वह पैसा अदृश्य स्तर पर मिल चुका है और सही समय पर प्रकट होगा। अगली सुबह उसके चचेरे भाई का फोन आया और उसने कहा, आज मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसी दिन उसके खाते में $3000 आ गए और उसने तुरंत अपने चेक लिख दिए। यदि कोई व्यक्ति सफलता मांगता है लेकिन असफलता के लिए तैयारी करता है तो उसे वही मिलेगा जिसके लिए उसने तैयारी की है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि उसका कर्ज खत्म हो जाए, लेकिन मैंने देखा कि वह अपना समय इस बात की योजना बनाने में लगा रहा था कि अगर वह कर्ज नहीं चुका पाया तो क्या बहाना देगा। इस तरह वह खुद ही अपने परिणाम को खराब कर रहा था। उसे खुद को कर्ज चुकाते हुए देखना चाहिए था। बाइबल में इसका एक सुंदर उदाहरण है। 3 राजा रेगिस्तान में थे, उनके पास पानी नहीं था। उन्होंने भविष्यवक्ता एलिशा से सलाह ली, जिसने कहा, तुम न हवा देखोगे न बारिश, फिर भी इस घाटी को गड्ढों से भर दो। मनुष्य को उस चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए जो उसने मांगी है, भले ही उसका कोई संकेत दिखाई न दे। उदाहरण के लिए, एक महिला को न्यूयॉर्क में घर ढूंढना था। उस समय घर मिलना लगभग असंभव था।
उसके दोस्तों ने कहा कि उसे अपना सामान स्टोर करना पड़ेगा और होटल में रहना होगा, लेकिन उसने कहा, मुझे अफसोस मत करो, मैं जरूर घर पालूंगी। उसने कहा, अनंत शक्ति, मेरे लिए सही घर का रास्ता खोल दो। उसे पता था कि हर मांग के लिए आपूर्ति होती है। जब उसने नए कंबल खरीदने के बारे में सोचा तो उसके मन में नकारात्मक विचार आया, शायद तुम्हें घर न मिले तो कंबल बेकार हो जाएंगे। लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, मैं अपने गड्ढे खोदूंगी, यानी मैं तैयारी करूंगी। उसने कंबल खरीद लिए और ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे घर मिल चुका हो, और सच में उसे एक घर मिल गया, जबकि उससे पहले 200 लोग आवेदन कर चुके थे। यह उसके विश्वास का प्रमाण था। इसी तरह रेगिस्तान में खोदे गए गड्ढे भी पानी से भर गए। आध्यात्मिक सोच अपनाना आसान नहीं होता। डर और संदेह बार बार मन में आते हैं। अक्सर सबसे बड़ा परिणाम आने से पहले सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराने चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, जैसे वह पहले ही पा चुका हो। हर अच्छी चीज पहले से ही तुम्हारे लिए मौजूद है, बस तुम्हें उसे स्वीकार करना है। मनुष्य वही प्राप्त करता है जो वह खुद को प्राप्त करते हुए देखता है। हर बड़ी सफलता पहले मन में ही बनती है। अक्सर सफलता से पहले असफलता का डर आता है, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक नियम समझता है वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता है और धन्यवाद देता है जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। यीशु मसीह ने कहा था, यह मत कहो कि 4 महीने बाद फसल आएगी, बल्कि अभी देखो फसल तैयार है। इसका मतलब है कि चीजें पहले से ही पूर्ण रूप में मौजूद हैं। मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए और उसे पाने की मांग करनी चाहिए। चाहे वह स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, धन हो या घर, सब पहले से ही तैयार है। एक व्यक्ति मेरे पास आया जिसे अपने व्यापार के लिए $50,000 चाहिए थे। कोई उसे पैसा देने को तैयार नहीं था और बैंक ने भी मना कर दिया। मैंने कहा, तुमने बैंक में अपना धैर्य खो दिया होगा, इसलिए अपनी शक्ति भी खो दी। मैंने उसे वापस जाने को कहा और कहा कि मैं प्रार्थना करूंगी। मैंने कहा, तुम प्रेम के साथ सभी लोगों से जुड़े हो, समाधान जरूर आएगा। वह बोला, यह असंभव है। मैंने कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वह कभी देर नहीं करता। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि उसे पैसा मिल गया। वह बैंक गया और बिना किसी सवाल के उसे पैसा मिल गया। यह आखिरी समय था, लेकिन ईश्वर ने उसे देर नहीं होने दी। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को बनाए रखने के लिए किसी और की मदद की जरूरत होती है। यीशु ने कहा था, यदि 2 लोग एक बात पर सहमत हो जाएं, तो वह पूरी होगी। कई बार हम खुद अपने मामले में डर जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति हमें स्पष्ट देख सकता है। इसलिए मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, कोई व्यक्ति असफल नहीं हो सकता यदि कोई एक व्यक्ति उसे सफल देख रहा हो। इसी विश्वास की शक्ति से कई लोगों ने सफलता पाई है।